मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, अक्सर कई बार हमारे दिलो दिमाग में वो बात आ ही जाती है कि मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है। अगर मैं इसको ना होने दूँ, ये होगा ही नहीं। ऐसा ही कहते हैं कि एक बुजुर्ग माँ थी, छोटे छोटे बच्चे थे, उससे रोज़ उसने उस वृद्ध माँ को चिढ़ाना, लेकिन वो क्रोधित हुए हो उठी। उसने कहा कि मेरे पास एक मुर्गा है, वो सुबह बांग देता है, सुबह होती है, कल मैं ये गांव छोड़ के चली जाऊंगी, अपने मुर्गे को साथ में लेके चली जाऊंगी, तो यहाँ पर तो सवेरा होगा ही नहीं, यहाँ पर हमेशा ही अंधेरा रहेगा। तो वैसा ही किया उसने। दूसरा दिन होने को था, उसने अपने मुर्गों के साथ में लिया और वो गांव छोड़ के चली गई कि जहाँ पर हमेशा अंधेरा रहेगा, अब दोबारा यहाँ पर रोशनी नहीं होगी। देखो इसकी कैसी सोच थी कि मेरे मुर्गे के कारण रोशनी होती है, सूरज निकलता है, दिन होता है, लेकिन उसको नहीं पता कि मेरे मुर्गे के कारण नहीं, जो परमात्मा ने, ईश्वर ने ये सूरज बनाया, चांद बनाए, सितारे बनाए, ये सबके लिए है। लेकिन उस वृद्ध माँ को अभिमान था कि मेरे मुर्गे के कारण रोशनी हो रही है। इसी प्रकार से कई बार हमारे दिलो दिमाग में ऐसी बात आ जाती है कि अगर मैं ये ना करूँ तो ये होगा ही नहीं, अगर वो ना करूँ तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है। इसी प्रकार से कहते हैं कि मेरे करने या ना कराने से कुछ भी नहीं होगा, जो परमात्मा चाहेगा वही होगा। अगर भगवान ने हम सबको कोई अनमोल ऐसी वस्तुएं दी हैं मानव के लिए, इंसानों के लिए, तो हम देखते हैं कि सूरज बनाया, ये नहीं कि सूरज की जब रोशनी होती है, अमीर के घर में ज़्यादा होती है, गरीब के घर में कम होती है, सदैव रोशनी एक जैसी रहती है। चाँद की शीतलता होती है, सबको एक जैसी होती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता अमीर और गरीब का। रात में तारे चमकते हैं, ये नहीं कि वो रोशनी सिर्फ अमीरों के घरों में जा रही है, किसी और घरों में नहीं जा रही है। अर्थात भगवान ने, ईश्वर ने जो बनाया वो सबके लिए एक जैसा बनाया। लेकिन हमारी एक ऐसी सोच होती है, ऐसी समझ होती है कि करने वाला ही मैं हूँ। जब इसको इंसान को ये अभिमान हो जाता है कि सब कुछ मैं ही करने वाला हूँ, तो अंतिम समय देखें, जब इंसान का अंतिम समय आ जाता है, उस वक्त वो अपने आप को क्यों नहीं बचा सकता, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। फिर पता चलता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जब अंतिम समय आ जाता है। उस वक्त अगर इंसान सोचता है, उस वक्त तो फ़ायदा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर वो जीते जी इस चीज़ को जान ले कि परमात्मा की अनमोल जो वस्तुएं हैं, ये हम सब के लिए हैं। ईश्वर ने जो हमें दातें बख्शी है, सबके लिए एक जैसी है। अगर खून की हम बात करते हैं, ये नहीं कि किसी गरीब का पीला होगा, अमीर का लाल होगा, किसी को हम छोटी जाति का मार रहे हैं, उसका नीला होगा, बड़ी जात वाले का लाल होगा, ऐसी बात तो है ही नहीं। अगर सब में एक जैसा खून है, सब में परमात्मा का नूर है, फिर तो सभी एक जैसे हमें दिखाई देंगे। जब ये सूझी मिल जाती है, समझ मिल जाती है कि ये परमात्मा के बनाए हुए सारे बंदे, इसमें सब में जो नूर है
मेरे खुदा का है, मेरे परमात्मा का है, मेरे ईश्वर का है, फिर इंसान नफरत नहीं करेगा। जब इंसान से मोहब्बत करना सीख लेगा तो वो खुदा को भी अच्छा लगेगा, ईश्वर को भी अच्छा लगेगा, परमात्मा को भी अच्छा लगेगा। अगर मैं परमात्मा को मानने वाला हूँ लेकिन परमात्मा के बनाए हुए बंदों से अगर मैं नफरत करता हूँ, फिर मैं परमात्मा को नहीं मान रहा, ईश्वर को नहीं मान रहा। तो कहते हैं कि क्या करेगा प्यार वह भगवान से, क्या करेगा प्यार वह ईमान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की, जो कर ही ना पाया प्यार इंसान से। अगर इंसान से मोहब्बत नहीं की तो मैं कौन से परमात्मा की, कौन से ईश्वर की, कौन से खुदा की मैं बात कर रहा हूँ। खुदा ने भेजा था तो हमें मानव बनाकर, खुदा ने भेजा था तो हमें मानव बनाकर, फिरकों में आके तू पंड गया। हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई का खुद ही ठप्पा लगाया तो मैं क्या करूँ। इंसानों ने जातियाँ बनाई हैं, परमात्मा ने जातियाँ नहीं बनाई। आज अगर दीवारें खड़ी होती है रंग रूप भाषा जाति के नाम के ऊपर, ये दीवारें खड़ी हो जाती है, फिर नफरत पैदा हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म होता है मानवता का, ईश्वर का। सबसे जो बड़ा धर्म है, अगर मैं परमात्मा को मान रहा हूँ, ईश्वर को मान रहा हूँ, सबसे मेरा धर्म क्या है? एक इंसानियत का। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। जिस इंसान में इंसानियत है वो सबसे बड़ा धार्मिक इंसान है। धर्म का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ को मैं धारण करता हूँ। अगर मैं मानवता को धारण कर लिया, इंसानियत को धारण कर लिया, मैं एक सच्चा इंसान हूँ, परमात्मा को मानने वाला, ईश्वर को मानने वाला, खुदा को मानने वाला, फिर मुझे कोई पराया नहीं नजर आएगा। फिर वही बात आएगी कि एक को जानो, एक को जानो और एक को मानो, फिर एक हो जाओ। फिर जब हम एक हो जाते हैं तब वहाँ पर वही बात कि स्वर्ग दा नक्शा बन जाता है, जिस घर भी बस जावे ना, अर्थात वहाँ पर स्वर्ग होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी के घरों में, सभी के परिवारों में, हर जगह ये प्यार ही प्यार दिखे, इंसान इंसान से मोहब्बत करना सीख ले। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।